हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो इनमें कई सारी रिवर्स बनी हुई है, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। हम देखते हैं मेजर रिवर्स के बारे में। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ये है माही रिवर, ठीक है, जो पिंक कलर में है। फिर चंबल है, ये ऐसे जा रही ग्रीन कलर में और ये यमुना में जाके मिल जाती है। शिप्रा, काली सिंधी, पार्वती और कुन्नो और बनास ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, चंबल में मिलती है और चंबल फाइनली यमुना में जाके मिल जाती है। सिंध डायरेक्टली यमुना में जाके मिलती है। फिर ये ऑरेंज में बेतवा रिवर है, ये भी यमुना में जाके मिलती है। धसना बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, जो बेतवा में मिलती है उसके बाद यमुना में चली जाती है। केन भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, जो यमुना में जाके मिल जाती है। टोस रिवर गंगा में जाके मिलती है और सोन रिवर भी गंगा में जाके मिलती है। बनास, गोपद और रिहंद ये जो ट्रिब्यूटरीज़ है ये सोन की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। ये जो है ब्लैक कलर में ये वाला, ये विंध्यन माउंटेन रेंजेस है और नीचे ये जो है ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज, इनके बीच में नर्मदा निकलती है। सोन और नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट अमरकंटक अनूपपुर से ही निकलती है, ठीक है। तो ये ऊपर की नदियाँ हो गई। अब हम नीचे देखते हैं। वर्धा, कान्हा, पेंच और वेनगंगा ये साउथर्न रिवर्स हैं। तो वर्धा जब वेनगंगा में मिलती है तो उसे प्रणहिता बोलते हैं। कान्हा, पेंच जो कान्हान है और पेंच कान्हान से जाके मिलती है, फिर कान्हान फर्दर वेनगंगा से मिलती है। फिर वेनगंगा और वर्धा का कोलिजन होता है और उसे प्रणहिता कहते हैं। ये तापी है जो साउथर्न मोस्ट रिवर है, ठीक है। तो ये मैप आप देख लीजिए। बाकी एक एक रिवर को हम आगे डिस्कस करेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना में जाके कंबाइन होती है। टोंस और जो सोन रिवर है ये गंगा में जाती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड एज द नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ पर कई सारी रिवर्स है। अप्रोक्सीमेटली 207 रिवर्स फ्लो करती है, ठीक है। और ये जो रिवर्स है ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो रिवर्स फ्लो करती है वो पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। विंध्यन माउंटेन्स एक वाटर डिवाइडर की तरह काम करता है बिटवीन द गंगा रिवर सिस्टम एंड द गोदावरी रिवर सिस्टम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिवर्स फ्लोइंग डायरेक्शन, जो रिवर्स है उनका फ्लोइंग डायरेक्शन क्या है। तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है? चंबल, केन, उसके बाद में है बेतवा, काली सिंध, पार्वती और सिंध, ठीक है। ये देख लेते हैं नॉर्थ में कौन कौन सी जा रही है। चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, है ना, धसना, केन, ठीक है। ये सारी रिवर्स कहाँ जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, साउथ फ्लोइंग रिवर्स। तो साउथ में कौन कौन सी रिवर जा रही है? वेनगंगा, वर्धा, पेंच और कान्हान। ये जो येलो रिवर्स है वर्धा, कान्हान, पेंच, वेनगंगा, ये सारी साउथ में जा रही है। देन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है सोन, जोहिला और रिहंद, ठीक है। तो ये रही सोन, जोहिला और रिहंद। ये जोहिला और रिहंद ये सोन की ही ट्रिब्यूटरीज है। तो सोन और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। उसके बाद में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में नर्मदा, तापी और माही आ जाएगा। तो ये जो नर्मदा है उसकी डायरेक्शन तापी, ये रहा तापी, ये नर्मदा और माही। ये दीज वर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब माही का एक फैक्ट ये है, यहीं पर हम देख लेते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है, 2 बार कट करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ वाटर फ्लो क्रिएटेड बाय वाटर स्ट्रीम्स। ये वाटर फ्लो का पैटर्न होता है जो वाटर स्ट्रीम्स क्रिएट करती है ऑफ द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इज कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। अब मध्य प्रदेश में 6 ड्रेनेज सिस्टम है। पहला है गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम, सेकंड इज नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, थर्ड इज तापी ड्रेनेज सिस्टम, फोर्थ इज माही ड्रेनेज सिस्टम, फिफ्थ इज गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम एंड सिक्स्थ इज महानदी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब गंगा यमुना में क्या क्या कौन कौन सी रिवर्स आएगी? तो यमुना, टोस, सोन, चंबल, केन, बेतवा, धसना, सिंध, ठीक है। और जो गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम है ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है मध्य प्रदेश का। देन नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, इसमें नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाएगी। ताप्ती ड्रेनेज सिस्टम ये स्मॉलेस्ट है, इसमें ताप्ती रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाएगी। देन माही ड्रेनेज सिस्टम, इसमें माही और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाएगी। देन वी हैव गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम में वेनगंगा, वर्धा, कान्हान, पेंच ये सारी रिवर्स आ जाएगी।
एंड द लास्ट इज महानदी ड्रेनेज सिस्टम। इसमें एकमात्र नदी हसदेव रिवर इसका पार्ट है जो अनूपपुर से निकलती है। तो 6 ड्रेनेज सिस्टम है। सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम गंगा यमुना है, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और स्मॉलेस्ट जो है वो है ताप्ती ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब हम एक एक रिवर देखेंगे। तो फर्स्ट रिवर इज नर्मदा रिवर। नर्मदा को लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है। तो ओरिजिन पॉइंट इसका जो मैकाल हिल्स है अमरकंटक पे, अमरकंटक मैकाल हिल्स जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पुष्पराजगढ़ तहसील से ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि अमरकंटक की जो ब्यूटी है उसका जो मैंशनड है वो कालिदास की मेघदूतम में मैंशनड है। ठीक है, ये लार्जेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश की और इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है। ठीक, ओरिजिन पॉइंट देख लिया, अमरकंटक, मैकाल, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। इसके कुछ नाम्स हैं, रेवा, नामादोस जो कि टॉलमी ने बताया है, सोमा देवी, मैकाल सूता, शिवपुत्री, सोमप्रभा, निबुद्धा और मकर वाहिनी। मकर वाहिनी इसलिए क्योंकि माँ नर्मदा का जो वाहन है वो मकर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्लो। ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है और विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच में एक फॉल्ट वैली के फॉर्म में ये फ्लो करती है। इसकी लेंथ है 13-12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये फ्लो करती है 1077 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती है। तो एमपी में फ्लो करती है, एमपी में इसका 87% बेसिन है। देन महाराष्ट्र में 1.5% के आसपास बेसिन है। देन गुजरात, और गुजरात में 11% आसपास के पास इसका बेसिन है। ठीक है, अभी इसका माउथ देख लेते हैं कि ये एंड कहाँ पे होती है। तो ये भरूच गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में जाके एंड हो जाती है, अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स। ये एस्चुरी बनाती है जो कि 24 to 27 किलोमीटर वाइड है। इसको लिविंग एंटिटी डिक्लेयर कर दिया गया है 15 मई 2017 को। अमृतलाल बैगड़ को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। ठीक है, अब नर्मदा रिवर पे कुछ घाट्स है, जैसे सेठानी घाट है जो कि नर्मदापुरम में है, अवाली घाट है, बाबरी घाट है, ये तीनों घाट नर्मदापुरम में है। एक है ग्वारी घाट जो कि जबलपुर में है, और 5वां है पेशवा घाट जो कि खरगोन में है। यहाँ पेशवा जो बाजीराव पेशवा उनकी समाधि है। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से 19 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और 22 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर हम वाटरफॉल्स देख लेते हैं। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये अनूपपुर में है। जितनी ये धारा वाले वाटरफॉल से अनूपपुर में मिलेंगे, जैसे पंचधारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा, ये अनूपपुर में है। देन धुआंधार मोस्ट फेमस वाटरफॉल, ये बेड़ाघाट जबलपुर में है। सहस्त्र धारा महेश्वर खरगोन में है। दर्दी फॉल और मंदाता ये दोनों खंडवा में है। ठीक है, अब डैम्स देख लेते हैं। तो इंदिरा सागर डैम जो है वो खंडवा में है, 1984 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सरदार सरोवर गुजरात में है। महेश्वर प्रोजेक्ट महेश्वर खरगोन में है, 400 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बरगी प्रोजेक्ट जबलपुर में है जो कि 90 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट खंडवा में है 520 मेगावाट एनर्जी के साथ। अब हम डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। तो टोटल ये 17 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी एक्सेट्रा। अब इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो टोटल 19 है, जैसे हथनी हो गई, हम मेन देख रहे हैं हथनी, मान, कोरल, हिरण, उरी। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट बैंक 22 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें से कुछ है शक्कर, तवा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। छोटी तवा, बरनार, दूधी, कुंडी, गंजाल, गोई, सुक्ता, शू। ठीक है, कुछ स्पेशल फैक्ट्स देख लेते हैं। तो नर्मदा को रिवर ऑफ प्लेजर कहते हैं। महाशीर फिश नर्मदा में मिलती है जो कि स्टेट फिश है। स्टेचू ऑफ यूनिटी नर्मदा रिवर के बैंक पे गुजरात पे बना हुआ है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, देख लिया है। ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में है। नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये 1985 में बना था और ये भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी 1980 में बना था, इसका हेडक्वार्टर इंदौर विजयनगर में है। नर्मदा मानव एक अलग सा फैक्ट है जो कि ह्यूमन स्कल मिला था, डिस्कवर्ड बाय अरुण सोनकिया। ये पैलियोलिथिक साइट है और हथनोर सीहोर में मिला था 1982 में। ठीक है, अब आइलैंड्स देख लेते हैं कि नर्मदा में कौन कौन से आइलैंड्स हैं। तो एक है सेलाना जो खंडवा में है, हनुमंतिया भी खंडवा में, ये इंदिरा सागर डैम के बैकवाटर पे बना है।
साधु बेट गुजरात में, यहीं पे स्टेचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। आलिया बेट गुजरात में। सो ये 4 आइलैंड्स है, सैलानी, हनुमंतिया, साधु बेट और आलिया बेट। फिर एक नर्मदा सेवा यात्रा जो दिसंबर 2016 से मई 2017 तक चली थी। 148 डेज की ये यात्रा थी। ये वाटर कंजर्वेशन और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए की गई थी। अब कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। जो जलदीप स्कीम है 2007 में आई थी और ये इंदिरा सागर डैम पे की गई थी। ये फिशरमैन्स को बेनिफिट करने के लिए की गई थी। फिर एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ये 1985 में स्टार्ट हुआ और इसको स्टार्ट करने वाले थे मेधा पाटकर और बाबा आमटे। बाबा आमटे तो डाइड हो गए, लेकिन मेधा पाटकर अभी भी है। और ये आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि सबमर्जेंस हो रहा था फॉरेस्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। क्यों हो रहा था डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज ऑफ द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट से जो वाटर है वो वाटर का लेवल बढ़ रहा था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल्स हो रहा था और फॉरेस्ट भी डूब रहा था। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है, ये अमरकंटक से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाके अरेबियन सी में एंड हो जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। हथनी, उरी, मान, कोरल, कोलार, बरना, हिरन, तिदोली। नीचे देखेंगे तो शेर, शकर, दूधी, तवा, कुंडी, गोई। सो